एक बार की बात है, एक ठंडी और बरसात वाली दोपहर में लियो अपने कमरे में बैठा था। उसके चारों तरफ खिलौने बिखरे हुए थे, लेकिन कोई भी खेलने लायक नहीं लग रहा था। तभी उसकी नजर उसके सबसे पसंदीदा खिलौने पर पड़ी, उसका पुराना प्यारा और थोड़ा घिसा-पिटा टेडी बियर, जिसका नाम था बेनी। लियो ने बेनी को उठाया और उसे जोर से गले लगाया। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। बेनी हल्का सा चमकने लगा, पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, और फिर इतनी तेज कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अचानक वूश, कमरा तेजी से घूमने लगा। लियो ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो किसी तेज झूले पर हो। जब घूमना बंद हुआ, तो लियो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका कमरा गायब हो चुका था। अब वो एक अजीब सी जगह पर खड़ा था। उसके चारों ओर लोग लंबे लंबे गाउन पहने हुए थे और इमारतें बहुत पुरानी लग रही थीं। मैं कहाँ हूँ? लियो ने घबराते हुए बेनी को कसकर पकड़ डच लिया। तुम प्राचीन मिस्र, एंशंट इजिप्ट में हो, लियो। अचानक बेनी बोल पड़ा। लियो चौंक गया और लगभग बेनी को गिरा ही दिया। तुम तुम बोल सकते हो? बेनी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं हमेशा से बोल सकता हूँ, और मैं एक टाइम ट्रैवलिंग टेडी बियर हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ वक्त बिताया, लेकिन अब सही समय आया है तुम्हें ये सब दिखाने का। टाइम ट्रैवलिंग टेडी बियर? लियो की आंखें विस्मय से बड़ी हो गईं। तो हम सच में प्राचीन मिस्र में हैं? बिल्कुल, देखो उधर। बेनी ने अपने नरम पंजे से दूर इशारा किया। लियो ने देखा कि दूर विशाल पिरामिड खड़े थे। उनके शिखर धूप में चमक रहे थे। वाओ, क्या हम वहां जा सकते हैं? लियो ने उत्साह से पूछा। चलो चलते हैं, बेनी ने कहा, और दोनों उस दिशा में चल पड़े। जैसे जैसे वे रेत से ढकी सड़कों से गुजरे, लियो ने बहुत सी अद्भुत चीजें देखीं। ऊंटों पर सवार लोग, बाजार में रंग बिरंगी चीजें बेचते व्यापारी, और लकड़ी के खिलौनों से खेलते बच्चे। लेकिन सबसे ज्यादा रोमांचक था सामने खड़ा विशाल पिरामिड, जो किसी भी इमारत से ऊंचा था जिसे लियो ने पहले कभी देखा था। यह तो कमाल है, लियो ने आश्चर्य से कहा। टाइम ट्रैवलिंग के फायदे ही कुछ और हैं, बेनी ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन जैसे ही वे पिरामिड के पास पहुंचे, लियो ने देखा कि पास में एक छोटा लड़का उदास बैठा था। उसके पास एक टोकरी थी जिसमें कुछ पुराने कागज के स्क्रॉल थे जो रेत में गिर गए थे। लियो उसके पास गया और एक स्क्रॉल उठाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? लड़के ने सिर उठाया और बोला, मुझे ये स्क्रॉल फराओ फ़ैरो के महल तक पहुंचाने थे, लेकिन ये गिर गए और अब गंदे हो गए हैं। अगर मैं इन्हें समय पर नहीं पहुंचाया, तो मुझे डांट पड़ेगी। लियो को लड़के पर दया आ गई। कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे, उसने कहा। लियो और बेनी ने मिलकर स्क्रॉल साफ किए और लड़के की मदद की। लड़के का नाम हापू था। जब सब काम पूरा हो गया, तो हापू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते, तो मेरी मुश्किल और बढ़ जाती। कोई बात नहीं, लियो ने हंसते हुए कहा। हापू ने फिर से बेनी को देखा और हैरानी से पूछा, एक बोलने वाला टेडी बियर? बेनी ने मजाक में कहा, हाँ, लेकिन यह हमारा छोटा सा राज है। हापू हंसते हुए चला गया और लियो ने बेनी की तरफ देखा। अब क्या हम वापस घर जा सकते हैं? बेनी ने सिर हिलाया। हाँ, चलो चलते हैं। अब अच्छे से पकड़ना। बेनी फिर से चमकने लगा और एक बार फिर वुश करके सब कुछ घूमने लगा। जब लियो ने दोबारा आंखें खोलीं, तो वो वापस अपने कमरे में था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लियो ने बेनी को कसकर गले लगाते हुए कहा, वो तो मजेदार था। हम प्राचीन मिस्र में गए थे। अगली बार हम और कहाँ जा सकते हैं? बेनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं भी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा आराम कर लो। समय में यात्रा करना थकाने वाला काम है। लियो ने हंसते हुए कहा, तुम सबसे अच्छे टेडी बियर हो। और इस तरह लियो को पता चल गया कि बेनी के साथ उसकी रोमांचक यात्राओं की ये बस शुरुआत थी।